अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं न्यूज क्यू। पाकिस्तान के मौजूदा हालात में सबसे ज्यादा तकलीफ में इस वक्त मिडिल क्लास तबका है, जिसके पास ना तो मुल्क छोड़ने के लिए पैसे हैं ना मुल्क में रहने के लिए। पाकिस्तान की हर सुबह और शाम भूख और अफलास के साए में मंडला रही हैं। बेरोजगारी मुंह खोले खड़ी है, अदवायात महंगी से महंगी होती चली जा रही हैं, आम बंदे गरीब से पहुंच से बाहर होती चली जा रही हैं। पेट्रोल का हाल देख लें, आज इस वक्त पेट्रोल पंपों पे इस कदर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि गरीब आदमी किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि मैं 150 बचा लूं, क्योंकि 1000, 1500, 2000 का पेट्रोल डलवाएगा, उसमें कितने पैसे बचा लेगा, लेकिन फिर भी कोशिश में लगा हुआ। और पेट्रोल पंपों वालों को देख लें, काफी सारे पेट्रोल पंप वालों ने पेट्रोल पंप ही बंद कर दिए हैं। उन्होंने अपना स्टॉक कर लिया है कि जो ही रात 12 बजे के बाद पेट्रोल महंगा होगा तो साथ ही अपनी वो सप्लाई शुरू कर देंगे। तो ये मामलात हैं, ये अल्लाह ताला माफी दे हम लोगों को और ये सारे मामला दूर हो जाएं। लेकिन इस वक्त जो काबिल गौर और तवज्जो तलब बात है कि इस वक्त रावलपिंडी के खास तौर पे बहुत ज्यादा हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हमारे खैबान सर सैयद में, जिस जगह पे मैं रहता हूं, हमारी गली में 5 से 7 वारदातें हो चुकी हैं सिर्फ इन 15 से 20 दिनों में। अब देखें कि हमारी गली के जो बिल्कुल कॉर्नर पे जगह, वहां से मोटरसाइकिल गन पॉइंट पे लेकर गई। फिर उसके साथ ये अब हमारे जो बिल्कुल साथ घर की दीवार से जुड़ा हुआ घर है, उनके घर से अंदर से मोटरसाइकिल लेकर गए। फिर उसके थोड़े दिनों बाद मेरे भतीजे का मोटरसाइकिल मेरे घर के बाहर से लेकर गए। फिर अभी इस जुमेरात का वाकया है, वो तो बड़ा संगीन। उसमें ऐसा हुआ कि हमारे यहाँ शाम को 6 बजे लोड शेडिंग होती है, तो उस 6 बजे की लोड शेडिंग के बाद तकरीबन 6:15 बजे का टाइम था, तो दो थे डाकू, तो वो आए, उन्होंने एक 125 वाला गुजरा था, उसको रोका। उस गरीब बंदा होगा, सफेद पोश था, उसने मोटरसाइकिल नहीं देने की कोशिश की, थोड़ी सी उससे मुमारी की, उन्होंने उसको फायर मारा। लेकिन अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बच गया, लेकिन फिर भी उसको लगा, जख्मी हुआ, लेकिन ये कि अपनी जान बचा ली उसने। लेकिन वो लोग भाग गए और उसने शायद 2-3 फायर किए। उसी के सामने एक हमारा अपना एक और घर है, उसमें जाके उस दरवाजे में उसको फायर लगा, तो उस पाइप में, दरवाजे के पाइप में सुराख हुआ है। अब ये हालात हैं, तो यहाँ पे क्योंकि पुलिस की जिम्मेदारी है अमन और अमान कायम करना, तो अब हुकूमती सतह पे सारे मामलों को देखना चाहिए कि हमारे मुल्क में लोगों का इजाफा इतना ज्यादा होता चला जा रहा है, तो उसके साथ साथ बेरोजगारी और महंगाई मजीद बढ़ती चली जा रही है। क्योंकि देखेंगे यहाँ पे अफगानी बहुत ज्यादा होते जा रहे हैं और इर्द गिर्द के लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे होते चले जा रहे हैं। चले ये हो ना कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खुशहाली हो, फिर तो लोग आए, हम लोगों को मजदूरों की जरूरत है। जिस तरह के हम लोग यहाँ से पाकिस्तान से यूरोप लोग जाते हैं कि वहां पे मजदूरी करेंगे और पाकिस्तान के लोगों को खिलाएंगे, क्योंकि उनको भी जरूरत है, वहां पे वो खुशहाली वाले मुल्क हैं। तो हमारे मुल्क में मजीद लोगों का इकट्ठा करना कुछ समझ से बालातर है, लेकिन इस वक्त की जरूरत है। अगर इन चीजों को ना रोका गया, तो अब लोगों को बता रहा था पिछले व्लॉग्स में भी कि ये कराची वाले सिस्टम पे चला जाएगा, सब सिस्टम जो है इस वक्त। क्योंकि अभी कल की बात है, एक मेरा भतीजा है, वो खड़ा देख रहा था, हमारी गली में पुलिस वाले आए, उन्होंने 2 राहगीर थे, उन्हें रोका, अनजान थे बिल्कुल, क्योंकि चलती हुई गली है। तो उनके साथ वो अब उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो भतीजा मुझे आके बता रहा था कि चाचू वो उनसे सेटलमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे पैसे मांग रहे थे कि अगर आप पैसे देते हैं तो आपको यहीं छोड़ देंगे, नहीं तो आपको थाने लेके जाना पड़ेगा। अब ये मामला आता है, क्योंकि इस तरह नहीं होना चाहिए कि अगर किसी चोर डाकू को पकड़ा जाए तो वो थोड़ी सी देर बाद वहीं पे आकर वो गिरवान को ऊपर कर रहा होता है, क्योंकि वो जाके सेटलमेंट करके आगे आ जाता है। इस तरह नहीं होना चाहिए। पकड़ाई दे जो बंदा, उसको उसकी जुर्म के मुताबिक तो सजा देनी चाहिए, उसको जेल भेजना चाहिए, तब जाके और ये सारा सिस्टम ठीक होगा। तो अगर यूं ही सेटलमेंट होती रही तो फिर मजीद ये बिगाड़ ही बिगाड़ होता रहेगा। तो खैर अल्लाह ताला रहम करे और हम सबको मिलकर कोशिश करनी है कि हम इस सिस्टम का मुकाबला करें और किसी भी तरीके से इसको सुधारें। तो इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के बटन को भी जरूर दबा दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।